पाकिस्तान की बॉर्डर, उसके उस साइड पाकिस्तान है और इस तारबंदी की साइड इंडिया। और अब मुझे जाना है वहाँ चेक पोस्ट पे, जाते हैं वहाँ। पीर बाबा अमन शाह बुखारी जी, अमन शाह बुखारी साहब। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ ज़ियारत करने। तो आज ज़ियारत हमने कर ली, सलाम कर लिया। मेरा व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनको पीर अमन शाह बुखारी की ज़ियारत करवाते हैं। तो ये दरगाह कहाँ पे टाइम लगता है मेरे गांव से आने में और कितना किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है, तो ये टोटल आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ शेयर का बटन दबाएं और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक मिल जाए और एंटरटेनमेंट और एक अच्छी जानकारियाँ आप भाइयों तक पहुँचे और इन्जॉय भी करें मेरी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको पीर अमन शाह बुखारी की ज़ियारत करवा देता हूँ और बाद में दिखाऊंगा बाहर का व्यू खड़ा और अंदर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कीजिएगा पीर अमन शाह बुखारी की, और आप भी अमन से इनकी दुआएं मांगिए और हमने भी मांगी है, और अपने टोटल भाइयों के लिए, अपने परिवार, घर बार सब के लिए। तो कराएं आपको ज़ियारत। 1 2 3 4 माशाल्लाह। और इधर है दान पात्र और ये है टोटल मज़ार के चारों तरफ का रूम। कूलर है, कूलर चल रहा है और रूम एकदम ठंडा ठंडा सा है। पगड़ी शीशे के अंदर, तो पीर साहब की ये पगड़ी, और निकासी के लिए भी पंखा लगाया हुआ है इसके अंदर, ताकि जब भी धूप बत्ती हो तो यहाँ का धुआं बाहर निकल जाए आराम से। माशाल्लाह ये है मज़ार का एंट्री गेट। और बाकी इधर दिखाते हैं आपको, ये है जो भी जायरीन आते हैं वो अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो ये टोटल जायरीनों द्वारा ये दो तांतियाँ हैं टोटल बांध रखी। बहुत से लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है तो वो अपनी शेरनी वो चढ़ा के जाते हैं, और बाकी जो जिन लोगों की मन्नतें अभी बाकी है तो वो मन्नत के लिए ये चूड़ियाँ वगैरह सब बांध के गए। अब इनकी जो मन्नतें पूरी हो जाएगी तो बाद में ये खोलेंगे। शहीद बाबा अमन शाह बुखारी जी के स्थान का इतिहास व चमत्कार, तो ये टोटल इसका इतिहास है और इस मज़ार का चमत्कार है वो, उसका भी एक अलग से बोर्ड लगा रखा है। तो वो एक बार पढ़ के आपको दिखाते हैं। जब भारत पाकिस्तान एक था उस समय सिसाड़ा चौकी के स्थान पर जलाल खान नाम के व्यक्ति का घर था। उस समय राजा व नवाबों का राज्य था। तब बीकानेर व भावलपुर के शासकों की डाक का आदान प्रदान जलाल खां करते थे एवं जलाल खां की ससुराल नागौर में थी और वे अपनी ससुराल जाते समय बीकानेर में डागा नाम के बनिया के पास रुकते थे और बनिया से जलाल खां की दोस्ती थी। एक दिन नागौर जाते समय डागा बनिया के पास रुके तो बातों ही बातों में डागा बनिया उदास दिखाई दिए, क्योंकि डागा बनिया के कोई संतान नहीं थी। तब जलाल खां ने बताया कि जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ मुझे एक वर्ष में एक बार अति सुंदर शहीद बाबा के दर्शन होते हैं। आप उस शहीद बाबा से मन्नत मांगो, आपको अवश्य संतान प्राप्ति होगी। तब डागा बनिया ने मन्नत मांगी और बाबा की कृपा से 1 वर्ष के अंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब बनिया अपनी पुत्रवती पत्नी के साथ यहाँ आए और जलाल खां से पूछने लगे कि बाबा का स्थान कहाँ है। तब जलाल खां ने बताया कि निश्चित स्थान का तो पता नहीं है, लेकिन इस एरिया में घूमते हुए दिखाई देते हैं। आप ऐसा करो, यहाँ पानी की परेशानी है, अतः बाबा के नाम से एक बावड़ी बनवा दो जिससे आने जाने वाले पानी पी सके। तब डागा बनिया ने यहाँ एक बावड़ी बनवाई जो बाबा के स्थान के सामने है। इस बावड़ी का निर्माण बॉर्डर पिलरों से 60-70 वर्ष पहले का है। समय के चलते जलाल खां का देहांत हो गया और इस जगह गैर आबाद हो गई, परंतु जब बॉर्डर पिलरों का निर्माण होने लगा तो पानी की सुविधा देखकर आर्मी के कमांडर नूर मोहम्मद ने ये टेंट लगवा दिया और रहने लगे।
लेकिन प्रथम दिन से ही बाबा नूर मोहम्मद को अपने सपने में दिखे और कहा, टेंट हटवा दो, ये मेरा कब्रिस्तान है। लगातार 2 दिन दिखाई दिए, लेकिन नूर मोहम्मद ने सपने को सच नहीं माना, टेंट नहीं हटाया। तब तीसरे दिन जब नूर मोहम्मद सो रहा था, तब बाबा ने उनके हाथ पकड़कर चारपाई से नीचे खड़ा कर दिया और सामने खड़े दिखाई दिए और अपने परिचय देते हुए बाबा ने कहा, यहाँ मेरा कब्रिस्तान है। तब नूर मोहम्मद ने कहा कि मुझे पता कैसे लगेगा कि आपका कब्रिस्तान है। तब बाबा ने कहा, आपको सुबह निशान मिल जाएंगे। नूर मोहम्मद सुबह उठा तो उसने देखा उस टेंट में चूने से निशान बना हुआ था, जबकि यहाँ आसपास में चूने का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। तब नूर मोहम्मद ने नज़दीक के गांव गुल्लू वाली में जाकर हाजी वली मोहम्मद को बताया और बीता हुआ वृत्तांत बताया। तब हाजी वली मोहम्मद की सहायता व उनके ईंट भट्टे से नूर मोहम्मद ने बाबा के कब्रिस्तान की जगह को पक्का करवाया और बाबा अमन शाह बुखारी लिख दिया। समय समय पर यात्री यहाँ आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती रही व बाबा के स्थान पर उन्नति भी होती रही है। ये वृत्तांत गुल्लू वाली गाँव के हाजी वली मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद इस्माइल सनोफ सम्मू खां से प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि स्थान पर बना था तब मैं 10-11 वर्ष की आयु का था। गाड़ी में बैठकर अपने पिताजी के साथ यहाँ आया था और बाद में पिताजी ने बताया कि इस स्थान पर स्थापना कश्मीर के रहने वाले आर्मी के कमांडर नूर मोहम्मद ने करवाया है। उनके बताए अनुसार बाबा के स्थान के चारों तरफ कब्रिस्तान है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बहुत से लोग के साथ बाबा किसी पुराने युद्ध में यहाँ शहीद हुए थे और बुखारी बाबा के गांव का नाम बताया जाता है। और ये है इनका पूरा इतिहास मैंने पढ़ के सुनाया, मतलब टोटल जो इसका इतिहास और कैसे पता चला कि हिंदुस्तान है, तो टोटल इतिहास लिखा हुआ है। तो आप भी कभी भी आए तो खाजूवाला के समीप बॉर्डर के किनारे ये दरगाह है पीर अमन शाह बुखारी की। और बावड़ी जो पानी की तलाई बोलते हैं, पानी की तलाई एक बार मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। दरगाह के सामने लग रखे हैं बड़े बड़े ट्रैक्टर, जो कंप्यूटर करावा लगा रखा है पूरी तरीके से, मतलब ज़मीनों की लेवल कर रहे हैं। और यहाँ की ज़मीनें भी माशाल्लाह काफ़ी बढ़िया है। और इधर खड़ी है अपनी टार्जन, और ये ट्रैक्टर अभी निकल चुके हैं और वो वाला ट्रैक्टर अभी कंप्यूटर करावे में मस्त है, न्यू हॉलैंड। फोन डाल दो क्या अभी? फोन नीचे गिर दो। और ये है वो बावड़ी जो इतिहास में लिख रखी थी, जो सैनिकों नूर मोहम्मद के द्वारा बनाई गई थी। तो जो यहाँ के राहगीर थे आने जाने वाले, तो उनके लिए यहाँ कोई पर्याप्त रूप से पानी नहीं था, तो नूर मोहम्मद ने ये बनवा दी। मतलब उनका कोई सपने में आने के बावजूद। और बाकी भाई ट्रैक्टर वाले मज़े ले रहे हैं खूब। मैंने सोचा था ये है बावड़ी, लेकिन ये तो डिग्गी बनाई है खेत वालों के लिए, बावड़ी रहेगी आगे, वो मैंने दिखाई है वो। तो ये बावड़ी मत समझना, बावड़ी है वो, और ये तो खेत वालों के लिए पानी स्टॉक का एक साधन बना। और इस रोड से होके राइट साइड मुड़ेंगे और उसके बाद जो सामने देख रहे हैं, एक बार जूम करके दिखाते हैं, ये है पाकिस्तान की बॉर्डर। और बॉर्डर के समीप ये दरगाह है। तो काफ़ी मतलब यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर है। और सामने एक चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ पे वो आर्मी के लगा रखे हैं, तो वो एक बार दिखाते हैं आपको, जूम करके दिखाते हैं पूरा जूम। तो ये दिख रहा, तो ये बॉर्डर के ऊपर है, ये जो बना रखा है सैनिकों के लिए समीप, ये आर्मी का लगा रखा है। और यहाँ लगा रखा है कृपया अपना अपना पहचान दिखाएं। और सामने ऑफिस और सर आ रहे हैं अपनी तरफ। सर जैन सर, साथ में जाना पड़ता है। बस बॉर्डर तक जाएंगे सर।
यहाँ से वो ऊपर से नहीं लेडीज है वो तक क्या है। वो भी काफी दूर से आए हुए हैं हरियाणा से। चलेगा। और ये है पाकिस्तान की बॉर्डर, ये सामने उसके उस साइड पाकिस्तान है और इस तार मंदिर इस साइड इंडिया। और अब मुझे जाना है वहाँ चेक पोस्ट पे, जाते हैं वहाँ